नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार जीएसएफ कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक है वो रहेगा हमारा पारिस्थितिकी। जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। जो इकोलॉजी है उसको शुरू करने से पहले जो इसका मेन थीम है वो है बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान मतलब जीवधारियों का विज्ञान। जो बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोस का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स और लोगोस मतलब स्टडी। बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लिविंग बीइंग्स और लोगोस मीन्स स्टडी। सिंपल लैंग्वेज में बोले द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। मेन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों और प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं आपके जीव विज्ञान या बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक आपके बॉटनी, जिसे हम बोलते हैं आपके प्लांट साइंस, और दूसरा आपके जूलॉजी, एनिमल साइंस। चाहे बात करें हम बॉटनी प्लांट साइंस की या बात करें हम जूलॉजी एनिमल साइंस की, दोनों को ही मिला के आपके जीवधारी कहा जाता है। तो जीवधारी और उनके चारों तरफ जो पर्यावरण, जो सारी चीजें उपस्थित हैं, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं आपके पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ईच एंड एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस दैट इज नोन एज द एनवायरमेंट। जो भी चीज हमारे चारों तरफ उपस्थित है उसको हम बोलते हैं आपके एनवायरमेंट। इकोलॉजी ओइकोस प्लस लोगोस, ये भी दो शब्दों का समायोजन है, समावेश है, जिसमें ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस मीन्स पर्यावरण, जो सारी चीजें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उसको हम बोलते हैं आपके पर्यावरण। और लोगोस मीन्स अध्ययन, स्टडी। तो जितनी भी चीजें या जो भी वस्तु किसी भी जीवधारी के जीवन पे, उसकी अलग अलग प्रक्रियाओं के ऊपर, जो जैव प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर अगर असर डालती है तो उसको हम उसका जो अध्ययन है उसको हम आपके इकोलॉजी या पारिस्थितिकी में करते हैं। जो टर्म है इकोलॉजी दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हक्कल। इसी के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें और आपके क्लैरिफाई होती चली जाती हैं कि अब इकोलॉजी को किस तरीके से समझेंगे, पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी जब हम बात करते हैं तो पारिस्थितिकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके जो पर्यावरण, जो जीवधारी हैं और उनके चारों तरफ जो सारी चीज़ें उपस्थित हैं उसको आपके पर्यावरण में इंक्लूड किया जाता है। पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं आपके एनवायरमेंट। हिंदी में अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि मीन्स चारों ओर का
आवरण। इसमें आपके जीवधारी जिनमें हम पेड़ पौधों को लेते हैं, आपके जो जंतु हैं उनको लेते हैं, प्लस जितनी भी चीज़ें जैसे मिट्टी है, आपके जल है, वायु है, जलवायु कंबाइन अगर कहें तो इन सारी चीज़ों का जीवधारी के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, क्या उनकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उनकी जो आपके जैव प्रक्रियाएं हैं, रहन सहन है, खान पान है, उनकी संचरण की प्रक्रिया है, सारी चीज़ों का जो एक समावेश है वो आपके पारिस्थितिकी में इंक्लूड किया जाता है। हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण के अध्ययन को हम बोलते हैं आपके पर्यावरणीय अध्ययन। चाहे बात करें हम इकोलॉजी की और चाहे बात करें हम पर्यावरण अध्ययन की, तो इकोलॉजी बेसिकली आपके बायोलॉजी से रिलेट हो जाता है, एक टिपिकल साइंस कहलाता है। लेकिन जब हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की, तो रोज़ आप अखबार में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आप पर्यावरण के बारे में काफ़ी सारी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे आपके जो पर्यावरणीय अध्ययन आ जाता है, दैट इज एनवायरमेंटल स्टडी, जिसमें जो सबसे मेन समस्याएं आती हैं उनमें आपके पॉल्यूशन, प्रदूषण जिसे बोलते हैं, उसके बाद आपके ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपके ग्रीन हाउस, गैसेस, इसी प्रकार से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं लगातार आती रहती हैं, जिनके बारे में हम लोगों से सुनते हैं, जिनके बारे में हम लोगों से डिस्कस करते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट्स। तो ये दो चीज़ें एकदम रिलेट हैं और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट स्टैब्लिश की गई, पर्यावरण मंत्रालय, जिसका काम केवल और केवल हमारे जल संसाधन, वायु संसाधन और मृदा संसाधन को ध्यान में रखते हुए उसी के लिए काम करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक नई पहल है जिसको वन महोत्सव के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके बाद नमामि गंगे। तो ये दो इवेंट्स एक ऐसे हैं जिनमें हम लगातार चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं। वन महोत्सव की बात करें तो प्लांटेशन, और नमामि गंगे की जो जितने भी आपके इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, आगरा, कानपुर, दिल्ली, उन सभी में से जो आपके वेस्ट मटेरियल आपके गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, उसको संशोधित किया जाए और संशोधित करने के बाद कोशिश ये की जाए कि या तो हम उसको जो हमारे नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें ऐड ना करें, और अगर करने की आवश्यकता पड़े तो केवल उतना ही अमाउंट हम उसमें करें कि जिससे उन वाटर रिजर्वायर्स, प्राकृतिक जल स्रोतों में रहने वाले जीवधारी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो आपके एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अब एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आपके धीरे धीरे करके जो सभी लोग जानते हैं कि आपके सबसे पहले होता है आपके एयर पॉल्यूशन, देन सॉइल पॉल्यूशन,
वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण जिसे बोलते हैं, और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये जैसे जैसे हमारे डेली रूटीन लाइफ में, या हम कहें कि हमारी औद्योगिक क्षेत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है, तो रेडियोधर्मी पदार्थों को जब हम डिस्पोज करने की बात आती है तो उसको डिस्पोज करने में हमें रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को देखना पड़ रहा है। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन है और ये सारे आपके पॉल्यूशन के टाइप्स हैं, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।